नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जितने भी एलाइड सर्विस के एग्जाम है, नायब तहसीलदार के एग्जाम है, एचएएस के एग्जाम है और हमीरपुर बोर्ड के जितने भी एग्जाम है, उन एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु फाउंडेड दी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की था? बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने की थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर वॉज द सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हेल्ड व्हेन द रेजोल्यूशन डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड। मुस्लिम लीग का वो सेशन कहाँ पर हुआ था जहाँ पर पाकिस्तान की डिमांड की गई थी, अलग पाकिस्तान बनाने की डिमांड की गई थी। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर। ये सेशन जो था वो लाहौर में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में हुआ था ये सेशन। अच्छा, मुस्लिम लीग की बात हुई तो मुस्लिम लीग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। और कहाँ पर हुई थी? तो ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। ढाका बांग्लादेश में है। और इसकी स्थापना जो थी वो किसने की? नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इससे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो इसके पहले प्रेसिडेंट थे। इतना बेसिक सा आप मुस्लिम लीग के बारे में भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। कितने जितने भी जो 3 कॉन्फ्रेंस टेबल हुई थी उन तीनों को अटेंड किया था। बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने जितने भी 3 राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल हुए थे उन तीनों को उन्होंने अटेंड किया था। अच्छा, महात्मा गांधी का नाम भी है, तो एनी बेसेंट और महात्मा गांधी ने जो है वो दूसरा राउंड टेप कॉन्फ्रेंस टेबल जो था वो अटेंड किया था, महात्मा गांधी और एनी बेसेंट ने। और इन्होंने बी आर अम्बेडकर जो थे, इन्होंने तीनों के तीनों, पहला, दूसरा और तीसरा, इन्होंने तीनों कॉन्फ्रेंस जो टेबल थे वो अटेंड किए थे। एक और पर्सन ऐसे थे जिन्होंने तीनों कॉन्फ्रेंस टेबल जो थे वो अटेंड किए थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था तेग बहादुर सप्रू। तेग बहादुर सप्रू ने भी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्ट लिया था। तो इतना आप याद रखिए राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु फाउंडेड दी मुस्लिम लीग इन इंडिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की था? बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नवाजा सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा की गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। और 1906 ईस्वी में ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। इतना बेसिक सा आप मुस्लिम लीग के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु कॉल्ड दी सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक। सुभाष चंद्र बोस को किसने देश नायक कहा था? बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को जो है देश नायक कहा था। अच्छा, बात हुई है सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जो थे 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहली बार प्रेसिडेंट बने थे। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1938 का सेशन जो था वो कहाँ पर हुआ था? हरिपुरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुआ था 1938 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, दादा भाई नौरोजी वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थ्राइस इन। 3 बार जो था दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। कब कब बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप रख लीजिएगा कि कब कब दादा भाई नौरोजी जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। तो 4 ऑप्शन है आप पास दी हुई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1886 में पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, दूसरी बार 1893 में बने थे और तीसरी बार बने थे 1906 में। अच्छा, 1886 का ये सेशन कहाँ पर हुआ था? तो 1886 का सेशन कोलकाता में हुआ था, इसको याद रखिए। और 1893 का ये सेशन कहाँ पर हुआ था? तो 1893 का ये सेशन लाहौर में हुआ था। और 1906 का ये सेशन कहाँ पर हुआ था? 1906 का सेशन कोलकाता में हुआ था। इन सेशन के बारे में भी आप जरूर याद रखिए कि सेशन कहाँ कहाँ पर हुए थे। दादा भाई नौरोजी जी थे पहले ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे। तो कब चुने गए थे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में? 1892 में ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे। और 1892 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? विमोच चंद्र बनर्जी जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस समय प्रेसिडेंट थे। ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा गांधी वॉज इमेंसली इंस्पायर्ड बाय द बुक अनटू द लॉस्ट रिटन बाय। अनटू द लॉस्ट बुक जिससे महात्मा गांधी बहुत
बुरी तरह से जो थे वो प्रभावित हुए थे, वो किसने लिखी? तो अनटू द लास्ट बुक मैक्सिमम टाइम इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अनटू द लास्ट बुक जो है ये लिखी थी जॉन रस्किन ने, ऑप्शन बी सही आंसर है। अच्छा, महात्मा गांधी की टीचिंग से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो जल्दी ही मैं महात्मा गांधी की टीचिंग के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैक्सिमम जितने क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ वो उसमें डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन के बारे में आप याद रखिए कि जॉन रस्किन ने लिखी थी अनटू द लास्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फ्रीडम फाइटर इज नोन एज द इंडियन बिस्मार्क एंड आयरन मैन ऑफ इंडिया? किसे इंडियन बिस्मार्क और लौह पुरुष कहा जाता है भारत का? बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है इंडियन आयरन मैन, भारत का लौह पुरुष इन्हें कहा जाता है। अच्छा, बात सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये पहली बार कब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे? 1931 में ये पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। और ये सेशन जो था वो कहाँ पर हुआ था 1931 का? तो 1931 का सेशन कराची में हुआ था और यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थडे पर नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वर द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन 1946? 1946 का जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसके अध्यक्ष कौन थे? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे वो भारत सचिव थे इन जो की कैबिनेट मिशन योजना थी 1946 की। अच्छा, 1946 की जो कैबिनेट मिशन की योजना थी, इस समय इंग्लैंड के प्रेसिडेंट कौन थे? तो इस समय इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था एटली, लॉर्ड एटली थे उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर। और ये कौन सी पार्टी से संबंध रखते थे? तो ये लेबर पार्टी से संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इंडियन पेट्राइट डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक? कौन से इंडियन नेता ऐसे थे जो कि जेल में मर गए थे हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल के कारण? आपके पास 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जितेंद्र नाथ दास। जितेंद्र नाथ दास जो थे वो हंगर स्ट्राइक के कारण जेल में ही मर गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड? इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड को जो था स्वीकार किया गया था? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1929। 1929 का जो लाहौर सेशन था इसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड को स्वीकार किया गया था। और ये 1929 का लाहौर सेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था लाहौर का सेशन 1929। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 ईयर इन अ रो बिफोर इंडिपेंडेंस? आज़ादी से पहले लगातार कौन 6 वर्षों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा था? आपको 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। अबुल कलाम आजाद जो थे वो 6 वर्षों के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाज आल्सो नोन एज? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को क्या कहते हैं और किस नाम से इसको जाना जाता है? आपको 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से इसे भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय भी रह चुके थे 1916 से 1921 के बीच, और द्वैक शासन जो था वो इन्हीं के टाइम में लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान पास हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इतना आप याद रखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से रिलेटेड और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वायसराय जो थे इंडिया के उनसे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इनॉग्रेटेड द शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र 1893? 1893 में महाराष्ट्र में किसने शिवाजी और गणपति फेस्टिवल जो था त्योहार जो था वो शुरू किया था? 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया था शिवाजी और गणपति फेस्टिवल 1893 में महाराष्ट्र। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किताब किसने लिखी थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अच्छा, 1857 जो थी वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई, तो वी.डी. सावरकर का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। इनके द्वारा इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किताब लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन मार्च 1908 हु वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग?
मुस्लिम लीग के परमानेंट प्रेसिडेंट 1908 ईस्वी में किसे बनाया गया था। बस 4 ऑप्शन है तो इस ऑप्शन का सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। आगा खां को बनाया गया था 1908 में इंडियन नेशनल मूवमेंट का परमानेंट प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। क्वेश्चन नंबर 19 है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। आपके पास 4 ऑप्शन है तो ऑप्शन डी सही आंसर है। उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। जब बात हुई है इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। और कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी तो 1885 ईस्वी में बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय इसके सदस्यों की संख्या थी 72 और इसके प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित एक सेफ्टी वॉल्व भी है। तो सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत के जनक किसे माना जाता है। सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत के जनक माना जाता है लाला लाजपत राय को। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिलेटेड और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जितना मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज गांधी जी नॉट एसोसिएटेड। इनमें से कौन सी मूवमेंट के साथ गांधी जी का संबंध नहीं है। बस 4 ऑप्शन है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। स्वदेशी मूवमेंट के साथ गांधी जी का बिल्कुल भी संबंध नहीं है। क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन के साथ महात्मा जी का संबंध है। खेड़ा आंदोलन के साथ महात्मा गांधी का संबंध है और खिलाफत आंदोलन के साथ भी महात्मा गांधी जी का संबंध है। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 ईस्वी में। खेड़ा मूवमेंट हुई थी 1918 ईस्वी में और क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड। और जल्दी ही मैं महात्मा गांधी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आपके अलाइड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में वीडियो को शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।